ये जो आज के जो चर्चा का विषय है पथ्य अपथ्य के बारे में। पथ्य क्या है? आयुर्वेद का सूत्र है पथ्य सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणे, पथ्य असति गदार्थस्य किमौषध निषेवणे। पथ्य का ध्यान रखा तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और पथ्य का ध्यान नहीं रखा तो औषधि से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण है पथ्य अपथ्य का की जानकारी, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए। पथ्य क्या है? जो हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं, आहार भी कह सकते हैं उसको, वो आहार क्या है, कहां से ग्रहण कर रहे हैं हम। केवल मुंह से जो ले रहे हैं वो आहार नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। और कहां कहां से हम ले रहे हैं, तो बताएंगे। बहुत अच्छी बात, आपने हवन किया होगा ना, हवन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नासिका से वो आहार ग्रहण कर रहे हैं। तो अब वो अच्छा भी ले सकते हैं हम, गड़बड़ भी ले सकते हैं। जब प्रदूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नासिका से वो अनुचित आहार ले रहे हैं, अनुचित पथ्य का सेवन कर रहे हैं। और वहीं जब आप यज्ञ की धूम ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा आहार है। ऐसे ही त्वचा से हम ग्रहण करते हैं, त्वचा पर जब हम कुछ कुछ लगाते हैं, स्पर्श का तो भाई है महत्व है, लेकिन साथ में जो त्वचा पर हम जो भी चीजें लगाते हैं उनका भी पथ्य अपथ्य क्या है। त्वचा पर हमें क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, उसके प्रति भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आप त्वचा पर जब पाउडर लगा रहे हैं, केमिकल्स वाली क्रीम लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं, हेयर डाई लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो केमिकल्स का आहार अंदर डाल रहे हैं, तो वो अपथ्य है हमारे लिए। वहीं पर उसके स्थान पर प्राकृतिक चीजों का, नारियल के तेल का प्रयोग कर रहे हैं, या सरसों का तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हैं, या प्राकृतिक रूप से जो एलोवेरा आपको मिल रहा है ग्वारपाठा, उसका प्रयोग कर रहे हैं, या जो नेचुरली जो प्राकृतिक चीजों से बनाई हुई कोई क्रीम्स वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए उचित आहार है। अब उचित पथ्य है त्वचा के लिए, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पाउडर लगाते हैं या ये जो डिओडोरेंट्स वगैरह लगाते हैं, इनके जो केमिकल्स होते हैं, जो पाउडर के कण होते हैं, उनसे क्या नुकसान हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जॉनसन्स बेबी पाउडर। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर कई मुकदमे हुए। एक मुकदमा जिसमें उसको एक मुकदमे में 460 करोड़ डॉलर का भुगतान करना पड़ा, एक में 1100 करोड़ डॉलर का भुगतान करना पड़ा। क्यों? उसके बेबी पाउडर से बच्चों को जननांगों का कैंसर हो गया। तो ये जो अपथ्य हम ले रहे हैं त्वचा के माध्यम से, उसका ये तक प्रभाव हो सकता है। कभी आपने कहीं पढ़ा हो कीटनाशक छिड़कते किसान की मौत, या बीमार पड़ गए, क्यों, क्या हुआ, नाक मुंह तो उन्होंने कवर कर रखा था, लेकिन जब वो छिड़क रहे हैं तो वो ड्रॉपलेट्स उड़ उड़ के उनकी त्वचा पर आते हैं, वहां से वो इतना पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया उनकी त्वचा के माध्यम से कि वो मृत्यु का भी कारण बन गया, उनको बीमार करने का कारण बन गया। तो वो अपथ्य हो गया त्वचा के लिए। तो त्वचा से क्या ग्रहण करना है उसके प्रति हम जागरूक हो कि प्राकृतिक चीजों का हमें, और उसमें भी नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है, या शुद्ध सरसों का या तिल का तेल है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अभी जिनके बालों की गड़बड़ है, केश कांति है, तेल लगाते हैं, केश कांति बांधते हैं, सब नेचुरल चीजों से बना हुआ है, वो इन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पथ्य है। और वही कोई केमिकल्स वाली चीज हम उपयोग करते हैं, हेयर डाई का उपयोग करते हैं, तो वो अपथ्य हो जाएगा हमारे लिए त्वचा के माध्यम से जो ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह से आंखों से, कानों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति सावधान हो। आंखों से कोई व्यर्थ के सीरियल्स देख रहे हैं, आंख और कान दोनों का साथ साथ चलता है, या रोड चलते हुए फालतू के बोर्ड जो लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं,
या विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं, उनको जबरदस्ती पढ़ के आंखों के माध्यम से वो अंदर कचरा डाल रहे हैं, अपत्य डाल रहे हैं। और इसी के स्थान पर अगर हम आंखों से एक प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत मनोरम दृश्य देख रहे हैं, अंदर से हमें कैसी शांति की अनुभूति होती है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका हमारे ऊपर, हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। आपने सुबह सुबह टीवी पर न्यूज देखी, एक्सीडेंट, यहाँ इतने मर गए, इतने घायल हो गए, अब वो इंफॉर्मेशन अंदर चली गई, वो आप पर क्या प्रभाव डालेगी। आपका बच्चा ट्यूशन पर जाता है, रोज 8 बजे आ जाता है शाम को, आज 9 बज गए नहीं आया, क्या अंदर चलने लग जाता है, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अब ये एक विचार आपको उसके दाह संस्कार तक पहुंचा देता है अंदर ही अंदर। क्यों हुआ है? वो अंदर जो हमने अपत्य ले लिया था, अनुचित आहार ले लिया था सुबह सुबह, उसका प्रभाव है। आज तक कितनी बार हुआ है जब घर के कोई न कोई सदस्य देर से आए, हजारों बार हुआ होगा। कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, शायद एक बार भी नहीं, लेकिन फिर क्यों वो एक्सीडेंट का विचार आया? क्यों नहीं आया कि भाई वो अपने को आज क्लास लेट तक छुट्टी होगी, या किसी दोस्त के साथ या टीचर के साथ बात करने में, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में रुक गया होगा। एक्सीडेंट का विचार क्यों आया? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अंदर हमने डाल ली थी। तो आंखों से कानों से क्या ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति सावधान हो। ये व्यर्थ के सीरियल्स देखना, व्यर्थ की न्यूज, अधिकांश न्यूज नेगेटिव आती है, अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, वही वही चली जा रही है, वो अंदर जो कचरा डाल रहे हैं वो अपत्य है। उसके स्थान पर परम पूज्य स्वामी जी के साथ सुबह सुबह आशा चैनल चलाकर योग कर रहे हैं, तो एक वो बहुत अच्छा पथ्य ले रहे हैं, एक उचित आहार ले रहे हैं आंखों के कानों के माध्यम से। तो क्या लेना है, एक संकल्प लें, 8 बजे के पहले न टीवी पर न्यूज देखनी है, न अखबार पढ़ना है, न मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक खंगालना है। तो क्योंकि सुबह का समय बहुत हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी लेने का समय, उस समय ये अनुचित आप अंदर डाल लेंगे, उसका असर दिन भर रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी सुबह सुबह एकदम कोई भजन की या कोई गाने की लाइन आ जाती है, दिन भर वो चलती रहती है अंदर। तो सुबह सुबह आपने क्या इंफॉर्मेशन डाली अंदर, उसके प्रति सावधान हो। सुबह सुबह उठते ही पहले क्या होता था, उठते सब प्रार्थना करते थे हाथ जोड़कर, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल क्या हो गया, कराग्रे वसते मोबाइलम। तो ये ध्यान रखिए, इस मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए। देखो रात भर अपने बेड के पास रखते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, रेडिएशंस जो ले रहे हैं, वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कम से कम रात्रि को तो अब सोना है, उस समय ये सब चीजें लेकर क्यों बैठना है। इसको 10 फीट, कम से कम 10 फीट अगर अपने कमरे से बाहर रख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ है, कमरे से बाहर रख दीजिए। अलार्म के लिए आपको चाहिए तो एक अलार्म घड़ी है, पहले जो आती थी ना टेबल क्लॉक्स, वो अलार्म घड़ी रखिए। उसके खातिर व्यर्थ के रेडिएशंस क्यों लें। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें, और सिराने के पास तो बिल्कुल ना रखें, ये भी अपत्य है। ये भी तो हम वो रेडिएशंस का आहार ले रहे हैं हर रूप से, हर जगह से, कानों के माध्यम से भी ले रहे हैं, आंखों के माध्यम से। एकदम से आप जब सो के उठ रहे हैं और एकदम से इसकी तेज रोशनी आंखों में जाती है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है, वो आंखों से ले रहे हैं। इसी तरह से वो रेडिएशन सीधा हमारे त्वचा के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, त्वचा से हम ले रहे हैं। इसलिए, और वाइब्रेशन भावनाओं के स्तर पर तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ ही रहा है। मन से तो वो कितना अंदर कचरा पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए ये अपत्य से बचे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में जो है वो है मुंह से, क्योंकि अधिकांश हम उसी के बारे में जानते हैं। आहार की बात करें तो हम किसको, जो मुंह से ले रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में हम समझेंगे, मुंह से क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, किस भाव से खाएं। इन 5 चीजों की हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मैंने शुरू में बताया, जो आयुर्वेद का सूत्र है पथ्य सति गदार्थ से, तो ये हम क्या डाल रहे हैं,
हम कोई अच्छी से अच्छी दवा ले रहे हैं, लेकिन अगर पथ्य का ध्यान नहीं है तो वो औषधि से ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और अगर पथ्य का ध्यान रखें तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। हमारे रसोई घर में वो सारी औषधियां हैं जिनसे हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो उनका समुचित मात्रा में हम प्रयोग करें तो वो समझेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कई लोगों की स्थिति ऐसी हो रही है कि औषधियों का आहार लेते हैं, वो 8-8, 10-10 गोलियां खा रहे हैं, 12-12 गोलियां खा रहे हैं। करना क्या था, आहार को औषधि बना लें। औषधियों का आहार करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आहार को औषधि बना लें। तो आहार औषधि कैसे होगा वो समझेंगे। क्या खाएं, शरीर की रिक्वायरमेंट है, उसमें कुछ डालना है। हालांकि ये ध्यान रख लीजिए, हमारी प्राण शक्ति भोजन से नहीं चलती है। तो जो जो अन्न के गुलामी है जिनके मन में, वो इस भ्रांति को निकाल दें कि अगर नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। हमारी प्राण शक्ति किससे चलती है? पूज्य स्वामी जी का उदाहरण सामने है। क्या ले रहे हैं वो दिन भर में? सुबह सुबह जो एक चम्मच सबके सामने लेते हैं, वो भी 1 चम्मच घी या 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल, और एक कैप्स वो डेली एक्टिव अपने करक्यूमिन गोल्ड। उसके अलावा दिन भर में मुश्किल से 1-2 बार नारियल का पानी पिया तो पिया, नहीं तो कुछ नहीं ले। और उस आहार से वो कितनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, सुबह से रात्रि तक। सुबह 3 बजे से उनकी दिनचर्या चालू हो जाती है, रात्रि को 10 बजे तक वो पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो जीवनी शक्ति हमें प्राप्त होती है सूर्य से। प्राणायाम के द्वारा प्राण शक्ति का वर्धन करते हैं, और अच्छी नींद से। आप देखिए, शाम को बहुत थक रहे हैं, कुछ खाया नहीं, रात्रि को सो गए, बहुत थके आ रहे सोए हैं, सुबह उठते हैं कैसे फ्रेश उठते हैं? रात भर में कुछ खाया थोड़ी है, वो शक्ति कहाँ से आ गई वापस? प्रॉपर नींद से। तो ये इसका ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी इस शरीर के निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ये पूरा भवन बना है, तो इसके लिए ईंट गारा पत्थर सब चाहिए ना। तो वो ईंट गारा पत्थर का जो है काम, वो भोजन से होता है। बाकी इसमें जो प्राण शक्ति है, वो तो हमारी जो श्वासों के माध्यम से जो आहार ले रहे हैं, सूर्य के माध्यम से जो आहार ले रहे हैं, उससे चलता है। पर जो मुंह से ले रहे हैं ईंट गारा पत्थर का के लिए भी, उसके प्रति भी सावधान होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे क्या खाएं, कितना खाएं, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसके ऊपर विस्तृत विवेचना की है। हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझेंगे उस चीज को। आहार हमारा कैसा हो, तो आहार का वर्गीकरण कई तरीकों से किया गया है। लेकिन हम आज जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसकी समझ के लिए 3 तरह के वर्गीकरणों की हम बात करेंगे। पहला वर्गीकरण है, भोजन हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से कैसा है, सात्विक है, राजसी है या तामसी है। कृष्ण गीता में इस पे कहा है 17वें अध्याय में, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारिद्या आहार सात्विक प्रिया कट्वम न लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिन। हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, बस मोटे मोटे अर्थ में समझ लें। सात्विक आहार कौन सा है? जो शरीर में हल्कापन, रसमयता, प्रसन्नता प्रदान करे। राजसी आहार कौन सा है? जो उत्तेजना प्रदान करे। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए? अधिकांश सात्विक होना चाहिए। फिर दूसरा वर्गीकरण है उसका पोषक तत्वों के हिसाब से। हमारे वो पोषक तत्व जो भोजन के आवश्यक अंग हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर और जल, ये हमारे मुख्य आवश्यक अंग है। कार्बोहाइड्रेट की बात होगी ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग मात्रा में होते हैं। कुछ में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में मिनरल्स, विटामिन की मात्रा ज्यादा है। तो उसके हिसाब से, जैसे जो वसा बहुल आहार है, फैट रिच आहार है, वो कौन से हैं? तेल, घी, तिलहन, तिल, अलसी, सरसों,
इस तरह से इसको वर्गीकृत किया गया। और तीसरा वर्गीकरण है भोजन हमारा एसिडिक है या एल्कलाइन है, अम्लीय है या क्षारीय है। ये अम्ल और क्षार का मापक क्या है? पीएच वैल्यू, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो 7 जिसकी पीएच होती है वो न्यूट्रल होता है, पानी की पीएच है 7। हमारे रक्त की पीएच कितनी है? हमारे जो रुधिर की ब्लड की पीएच कितनी है? 7.4 7.4। तो हल्का सा वो एल्कलाइन है। तो उस एल्कलिनिटी को बनाए रखने के लिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए? अधिकांश आहार हमारा क्षारीय होना चाहिए। तो 80% आहार क्षारीय हो, 20% आहार अम्लीय हो, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो अब ये जो आहार हमारे इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरे, सात्विक भी हो, पोषक तत्वों से भी परिपूर्ण हो और क्षारीय हो, वो आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो इस तीनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं? उसमें नंबर 1 पर आता है पेड़ पर पके हुए ताजा फल। मनुष्य मूलतः फलाहारी है, शाकाहार हमने अडेप्ट किया है, अपनाया है, लेकिन मूलतः फलाहारी है। तो वो सर्वश्रेष्ठ आहार हमारे लिए पेड़ पर पके हुए ताजा फल, और उनमें उसमें साथ में आप जोड़ सकते हैं भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स या मेवे, बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का वगैरह लेते हैं। तो ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। आर्टिफिशियली केमिकल से पकाए हुए फल या कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल, वो उनकी बात नहीं हो रही है, ताजा फल। अब पेड़ पर पके हुए तो हर एक के लिए संभव नहीं होता है, तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? रीजनल एंड सीजनल, जो जिस मौसम में जिस क्षेत्र में पैदा हुआ है उसमें, मतलब जो सबसे सस्ता फल वो सबसे अच्छा फल। क्योंकि सस्ता कौन सा होगा? जो वहां पैदा हो रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं जुड़ा है। और सीजनल, जो उस मौसम में पैदा हुआ है, उसमें कोल्ड स्टोरेज का खर्चा नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं तो आजकल हर मौसम में हर चीज मिल जाती है कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई। अभी आम भी मिल जाएंगे आपको बड़े स्टोर्स में, तो वो बेमौसम की चीज है। तो जो मौसम की चीज है उस क्षेत्र में पैदा हुई है, वो वहां के वातावरण के अनुकूल है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये ध्यान रख लें, सबसे नंबर 1 पेड़ पर पके हुए ताजा फल, उसी में थोड़ा सा उससे कम ले तो रीजनल एंड सीजनल फ्रूट, जिनमें कोई केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आता है इसमें सब कच्ची हरी सब्जियां और अंकुरित अन्न। तो हमारा अधिकांश ये तीनों चीजें, जो फल है, सलाद है, अंकुरित अन्न, ये सब जीवंत खाद्य है। जिसको हमने उबाल लिया, पका लिया, वो डेड फूड है, क्योंकि उसमें जान नहीं रही अब। लेकिन ठीक है, जब वो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है, थोड़ा पका हुआ भी खाते हैं, लेकिन हमारा अधिकांश आहार जो है वो जीवंत होना चाहिए। ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है, ये हमारा मूल आहार है। मनुष्य के अलावा पूरी सृष्टि में कोई प्राणी नहीं है जो पका कर खाता है, सब कच्चा खाते हैं। और एक ये भी देख लीजिए कि अस्पताल जो है ना सिर्फ मनुष्यों के हैं, जानवरों के अस्पताल भी मनुष्य ने बनाए, उन जानवरों के जिनको हमने अप्राकृतिक भोजन दिया है, जो उनका मूल आहार नहीं वो दिया है, उसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। जो अपना प्राकृतिक आहार ले रहे हैं, मृत्यु तो खैर सबकी होती है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे होती है? या तो समय से जब उनका काल पूरा हो गया तो मरते हैं, अन्यथा कोई दूसरा उनका शिकार कर लेता है। तो लेकिन बीमार होकर नहीं मरते हैं। वो बीमारियां का कारण क्या है? ये हमारा अपथ्य है, जो हम अनुचित आहार ले रहे हैं। तो हमारे लिए पथ्य क्या है? ये फल, सलाद, अंकुरित अन्न, अधिकांश हमारा भोजन इसमें से होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने के लिए कम से कम 50% आहार उनका कच्चा हो, और उसमें भी कोशिश ये रहे कि जैसे अगर 3 बार खाते हैं तो कम से कम एक आहार पूरा कच्चा हो।
फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है? ये पहली श्रेणी हो गई जीवंत आहार। फिर दूसरी श्रेणी जो हम ले सकते हैं, वो आहार कौन सा है? वो है उबली हरी सब्जियां, चोकर समेत मल्टीग्रेन आटे की या बदल बदल के आटे की रोटी, और देशी गाय का दूध दही घी। ये दूसरे नंबर का आहार है। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी अधिकांश आहार हमारा पहली श्रेणी से हो और बचा हुआ इस दूसरी श्रेणी से हो। बाकी इसके अलावा जो भी अपत्य है जो हमें नहीं लेना है, वो कौन सी चीजें हैं? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, मैदा की चीजें, नॉन वेज, जितनी भी पैकेज फूड है, प्रिजर्वेटिव डली हुई, कोई भी पैकेज चीज है, ये मान के चलिए उसमें आर्टिफिशियल कलरेंट्स, फ्लेवरेंट्स, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं। वो सारे के सारे केमिकल्स हैं जो हमारे लिए अपत्य हैं। तो इसलिए उनका प्रयोग यथासंभवतः नहीं करना है। कहीं आप बाहर भी जा रहे हैं, फल आपको आराम से मिल सकते हैं। और कुछ ऐसी फास्ट फूड बजाय बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाने के स्थान पर हम वो फास्ट फूड जिनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है वो हम रख सकते हैं। जैसे सिके हुए चने, सिके हुए जौ है, आजकल तो बाजरा, ज्वार ये भी रोस्टेड मिलने लग गए, तो वो ले सकते हैं। इसी तरह से आप इसके अलावा अंकुरित करने के लिए जब आपको कहीं 1-2-4 दिन रुकना है तो साबुत मूंग है, मोट है, आप ले लिए, रात को जाके वहां भिगो दीजिए, तो ये अंकुरित करके आप ले सकते हैं। फल तो लगभग आजकल हर जगह मिल ही जाते हैं, तो उनका प्रयोग करें बजाय उल्टी सीधी चीजें खाने के। तो ये पथ्य हमारा ठीक हो। क्या लेना है? ज्यादा से ज्यादा हमको जीवंत लेना है, और जो नहीं लेना है, जो 3 सफेद जहर बताए जाते हैं वो अपत्य हैं। कौन से 3 सफेद जहर हैं? चीनी, नमक और मैदा। इनसे बचना। इनके विकल्प क्या हैं? चीनी के स्थान पर मीठे का प्रयोग करना है। मीठे फल लें, मीठे फल, खजूर खाइए ना। गुड़ में भी आजकल बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसलिए गुड़ भी कोई अच्छी चीज नहीं रही है। आपने बोला ना गुड़, तो और डायबिटीज वाले हैं उनके लिए तो दोनों ही चीनी गुड़ दोनों ही नुकसान करने वाले हैं। तो मीठे फल खा सकते हैं आप, जिसमें प्राकृतिक रूप से मिठास है, और खजूर पेड़ पर लगी हुई मिठाई है, वो आराम से ले सकते हैं।